बहुत देर से वो मुझे देखे ही जा रहा था। मैंने उसे भांप लिया था। बस ये चाहता था कि वो मुझे इस समय परेशान ना करे। मैं पहले ही बहुत परेशान था। सारे देश में महामारी का दौर चल रहा था। अमीरों को तो किसी चीज़ की कोई कमी न थी। उनके पास तो इतना था कि अगली पीढ़ी तक भी बैठकर खाए। असली समस्या तो हमारी थी, जो डेली ही कमाते और खाते थे। ऊपर से जो रोज़ बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, उनका तो ना जाने क्या हाल होगा। मैंने उसकी तरफ ये ही सोचते हुए नीचे निगाह करके देखा। मुझे लग बहुत गरीब सा रहा है, पर ऐसे वक्त में किसी का भरोसा कैसे किया जाए। ये सोचकर मैंने लकड़ी का तख्ता उठाकर कच्ची रोड से जंगल की तरफ मुंह किया और अपनी पोटली भी उठाकर एक तरफ में रख ली। 3-4 ही मिनट हुए थे कि वो मुझे जंगल में नजर आने लगा, मेरी तरफ ही आता हुआ। मैं थोड़ा डर सा गया था। रात का समय था ना, इसलिए कोई 9-10 बज रहा होगा। हाँ, गहरी रात तो नहीं थी, पर रात तो थी। आजकल 8 बजे के बाद ही 11 बजे जैसा समय हो जाता है। आदमी रोड पर कम ही दिखाई देता है और ना जाने किसको क्या बीमारी हो। किसी अनजान से मिलने का मतलब भी सीधी मौत ही है। ये खतरनाक वायरस छूने से भी फैलता है। वो आदमी थोड़ा और पास आया। मैंने ध्यान से देखा। आदमी तो नहीं था, वो बच्चा लग रहा था। कोई 15-16 साल की उम्र का होगा। आंखें सुर्ख लाल। ऐसी आंखें तो सिर्फ खूनी कातिल की होती हैं। कभी ये मुझसे मेरा सामान और रुपया पैसा तो नहीं छीन लेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं कर पाएगा। ये तो अकेला है, पर हो सकता है इसके साथी भी आसपास ही हो और ये मौके का इंतजार कर रहा हो। ये बस भी अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई। रोड की तरफ देखते हुए मैंने एक लंबी सांस ली और देखा कि एक बस आ रही है। ये मेरी ही बस होगी। मैंने सामान को समेटा और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि बस आई और चली गई। रोकने की बात तो दूर, उसने हॉर्न भी नहीं किया। मैं जैसे खड़ा हुआ वैसे ही बैठ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़का गायब था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला था कि शायद वो जरूर चोर उचक्का ही रहा होगा। उसे लगा होगा कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली और शायद पकड़े जाने के डर से वो भाग गया। अब रोड और ज़्यादा सुनसान लगने लगी थी। खाने के ठेले वाले भी सामान पैक करके निकलने वाला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सफ़र के लिए खाना भी पैक करा लूँ। जाने आगे रास्ता कैसा हो, बस रुके या ना रुके। और अगर रुक भी गई तो इस बात का क्या भरोसा कि खाना मिल ही जाएगा। मैंने ठेले वाले से 5 रोटी और सब्जी भी पैक करा ली। करीब 11 बज चुके थे, पर कोई बस नहीं आई। अब तो जो 2-4 आदमी थे वो भी अपने अपने रास्ते पैदल ही निकल चले। अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। ऊपर से 10 कोस की यात्रा पैदल ही चल कर आया था। गांव से कच्ची पक्की रोड पर चल चल कर थक भी गया था। थोड़ी दूर पर ही रोड पर एक खंबे की लाइट से ही यहाँ बस स्टॉप पर थोड़ी रोशनी हो रही थी। मैंने ध्यान से देखा कि कोई भागता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी। ये वही लड़का था जो पहले रोड के उस ओर खड़ा था और फिर ये नीचे जंगल में से मेरी और चोर की नज़रों से देख रहा था। मुझे लगा कि जंगल की तरफ तो ठीक नहीं होगा भागना, वहाँ इसके साथी हो सकते हैं। तो मैं रोड पर आगे भागता हूँ। मैंने अपना सामान कंधे पर टांगा और भागना शुरू किया। लड़का मेरी ही और बड़ी जोर से भाग रहा था, पर मैं भी कम नहीं था। मैं भी उससे तेज नहीं तो कम से कम उसके बराबर नहीं तो उससे आगे तो भाग ही रहा था। थोड़ी दूर जाकर मेरी सांस उखड़ने लगी। मैं हाँफने लगा। अब अब वो लड़का मेरी तरफ और जोर से भागने लगा।
मुझे भी एक सुझाव आया कि अगर मैं अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर फेंक दूं तो ये वहीं रुक जाएगा। मैंने जल्दी से कुछ पैसे निकाले और पीछे फेंकते हुए भागा। लड़का एक पल के लिए पैसों के पास रुका और मेरी तरफ और ज़ोर से भागा। और मेरी समझ आ गया ये मेरी जान और माल दोनों ही लेकर जाएगा। मैं थक गया था, अब मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा सकता था। लड़के के हाथ में एक चाकू था। चाकू देखकर तो मेरी सांस चढ़ी की चढ़ी रह गई। उसके पास आते ही मैंने सामान की पोटली उसी की तरफ फेंक दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लड़का मेरी तरफ हाँफते हुए बड़े ही गुस्से में देख रहा था। मुझे लगा इसे सारे पैसे दे देना चाहिए, तभी ये जाएगा। वो मेरी तरफ चाकू कर रहा था। मैंने अपना पर्स भी फेंक दिया और पीछे हट गया। तभी दूर से बस आती दिखाई दी। मेरी जान में जान आई। लड़के ने जल्दी में पोटली उठाई और रोड की दूसरी ओर कूद गया। मुझे भी मौका मिल गया। मैंने अपना पर्स उठा लिया। बस जैसे ही मेरे पास आकर रुकी, मैं भागकर बस में जा चुका। मेरे चढ़ते ही जैसे बस चली, उस लड़के ने पोटली मेरी तरफ फेंक दी। पोटली बस के पायदान पे गिरी। मैंने भी गुस्से से उसकी ओर देखा और मुक्का बनाकर इशारा किया कि मैं उसे देख लूँगा। बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और हवा से बातें करने लगी। मेरी भी सीट पर बैठते ही आंख लग गई। सुबह हुई, सब नाश्ते के लिए उतरे। मैंने भी अपनी पोटली खोली जिसमें 5 रोटी और सब्जी नहीं थी। बाकी मेरे सोने की चैन और मेरी नकदी में कोई भी कमी ना थी। मेरी आंखें भर आई। हे भगवान, वो तो मुझे खाना खाता देखकर मुझसे रोटी मांगने आया था। वो तो सिर्फ भूखा था। वो रुपए और सोने की लूट नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए रोटी लूट कर ले गया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।